हेलो दोस्तों, मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ब्लैक मिरर सीरीज की कई एपिसोड्स देखी। इसके 5 सीजन्स हैं। हर सीजन में 3, 4 या 5 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड में एक अलग कहानी है। ये उस तरह से नहीं है जैसे एक एपिसोड खत्म हो जाने के बाद उसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में कंटिन्यू होगी। यही बात इस सीरीज की काफ़ी अच्छी है। इस पूरी सीरीज के 5 सीजन्स के कुछ बेहतरीन एपिसोड्स में एक्सप्लेन करूंगा। इन एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन मैं बीच बीच में डालता रहूंगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक मिरर सीरीज के एक एपिसोड को जिसका नाम है नोज डाइव। इसमें हमें दिखाया जाएगा कि कैसे टेक्नोलॉजी लोगों की लाइफ को मैनिपुलेट करती है और उनके व्यवहारों को चेंज करती है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो कोई भी अच्छा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम लेसी है। लेसी अपने भाई रायन के साथ रेंट पर एक घर में रहती है। उसका भाई रायन कुछ खास काम नहीं करता, वो बस गेम्स खेलता रहता है। पर लेसी वो एक कंपनी में जॉब करती है। ये जो समय होता है, इस समय में लगभग दुनिया के सभी लोगों के पास एक अलग तरह का फोन है। सभी लोग इसी तरह के फोन चलाते हैं। इस फोन के जरिए लोग एक दूसरे को रेटिंग्स देते हैं। मानो जब लेसी किसी के साथ अच्छा बर्ताव करती तो लोग उसे 4, 4.2 या 4.3 की रेटिंग देते हैं। पर अगर जब वो बुरा बर्ताव करती है या अनजाने में लोगों के सामने उसकी बेइज्जती होती है तो सभी लोग लेसी को कम रेटिंग देकर यह जताते हैं कि वो लोग भी लेसी की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं। आजकल की इस दुनिया में हाई रेटिंग वाले लोगों से सब दोस्ती रखना चाहते हैं और कम रेटिंग वालों से नहीं। लेसी की रेटिंग 4.2 होती है क्योंकि वो हर किसी से अच्छा व्यवहार करती थी। सिर्फ लेसी ही नहीं बल्कि सभी लोग अपनी हाई रेटिंग्स को मेंटेन रखने के लिए हर किसी के सामने नकली हंसी हंसकर ये जताते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। हाई रेटिंग्स रखने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता था कि जिनकी रेटिंग 2.5 या 2.5 से ऊपर हो तो वो किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जिनकी रेटिंग 4.5 से ऊपर होती थी उन्हें हर चीज को खरीदने पर बड़ा डिस्काउंट मिलना और समाज की काफी चीजों का बेनिफिट मिलता था। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेसी भी अपनी हाई रेटिंग्स को मेंटेन रखती थी। एक दिन लेसी अपने लिए रेंट पर एक नया घर देखने के लिए जाती है जो काफी अच्छा था। वहाँ वो औरत लेसी से कहती है कि आपको यहाँ रहने के लिए रेंट की काफी बड़ी कीमत हर हफ्ते चुकानी होगी। ये कीमत लेसी की उम्मीद से थोड़ी ज्यादा होती है। वो औरत लेसी से कहती है कि आपके लिए एक ऑफर है, पहले आप ये बताइए कि आपकी रेटिंग कितनी है। इस पर लेसी कहती है कि मेरी रेटिंग 4.2 है। वो औरत कहती है कि मिस लेसी, अगर आप अपनी रेटिंग 4.5 कर लेती हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर लेसी के लिए काफी अच्छा था, पर रेटिंग 4.2 से 4.5 करने में काफी समय लग जाएगा। लेसी को जल्दी ही कुछ करना था, नहीं तो घर कोई और ले लेता। अगले दिन लेसी अपने काम पर जाती है जहां वो देखती है कि उसी की तरह एक एम्प्लॉय चेस्टर सबको शेक बांट रहा है। लेसी उसे एक शेक ले लेती है और उसे अच्छी रेटिंग्स दे देती है। हमें ये पता चलता है कि चेस्टर की रेटिंग 3.1 हो चुकी है। पीटर लेसी को बताता है कि चेस्टर के बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया है। गलती चेस्टर की है, इसीलिए सभी लोगों ने उसकी रेटिंग कम कर दी। जॉब के बाद लेसी एक काउंसलर से मिलती है जो सोशल मीडिया रेटिंग्स को बढ़ाने की सलाह देता है। ये काउंसलर लेसी के आसपास के सभी लोगों का डेटा कलेक्ट करके बताता है कि लेसी, अगर तुम्हें अपनी रेटिंग 4.2 से 4.5 करनी है तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देना होगा जिनकी रेटिंग 4.5 से ऊपर है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें लो रेटिंग वाले लोगों से दूर रहना होगा। अगले दिन लेसी यही काम करती है, सिर्फ हाई रेटिंग वाले लोगों को रेटिंग देती है, बदले में उसे भी उन लोगों से अच्छी रेटिंग मिलती है। जब लेसी ऑफिस आती है तो कंपनी के बाहर चेस्टर खड़ा होता है। लेसी को पता चलता है कि चेस्टर की रेटिंग अब 2.4 हो गई है, इसीलिए सिक्योरिटी उसे कंपनी में नहीं ले रही। 2.5 के लिए चेस्टर को सिर्फ कुछ ही स्टार चाहिए थे। वो लेसी से कहता है, लेसी मुझे सिर्फ कुछ ही स्टार चाहिए, प्लीज क्या तुम मुझे वो दे सकती हो। उस काउंसलर ने लो रेटिंग वालों से दूर रहने के लिए कहा था, इसीलिए लेसी चेस्टर पर ध्यान नहीं देती और अंदर चली जाती है। लेसी अपनी डेस्क पर बैठे बैठे नायोमी नाम की एक लड़की की प्रोफाइल देखती है जिसकी रेटिंग 4.8 थी। अब मैं आपको बता दूं कि नायोमी कभी लेसी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, पर एक दिन नायोमी लेसी के बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करती है जिस वजह से उनकी दोस्ती टूट जाती है। नायोमी अच्छी लड़की नहीं थी क्योंकि वो लेसी को मोटी कहकर चिढ़ाती थी। खैर, लेसी के पास एक गुड्डा होता है जो बचपन में लेसी और नायोमी ने मिलकर बनाया था। इस गुड्डे का नाम मिस्टर रेक्स होता है। लेसी उस गुड्डे की एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेसी किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसे उसकी उसी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है जिसका नाम नायोमी होता है। दरअसल ये कॉल नायोमी ने इसीलिए किया था
क्योंकि जब लेसी ने मिस्टर रेक्स की फोटो अपलोड की तो वो फोटो नायोमी ने देख ली। नायोमी को भी लेसी की याद आ गई, जिस वजह से उसने कॉल की। नायोमी लेसी से कहती है, मेरी वजह से हम दोनों की दोस्ती टूट गई, आई एम सॉरी। लेसी कहती है, नहीं, दरअसल मेरी भी गलती थी। इसके बाद नायोमी लेसी को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती हुए कहती है कि लेसी, मेरी इसी महीने शादी होने वाली है, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ उसका नाम पोल है। नायोमी लेसी को भी अपनी शादी में इनवाइट करती है और कहती है कि लेसी, क्या तुम मेरी मेड ऑफ ऑनर बनोगी। अब दोस्तों, मेड ऑफ ऑनर वो होता है जो दुल्हन को उसके होने वाले हस्बैंड के सामने लेकर जाता है। नायोमी ये मौका लेसी को देती है और लेसी खुश होकर नायोमी की मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए कह देती है। नायोमी लेसी से यह भी कहती है कि तुम शादी के लिए एक स्पीच तैयार कर लेना। अब जो लोग नायोमी की शादी में आने वाले थे उनकी रेटिंग 4.7 से ऊपर थी। यही मौका था कि लेसी एक अच्छी सी स्पीच लेकर वहां जाए, और जब वो स्पीच सबको सुनाएगी तो उसे बहुत से लोगों से हाई रेटिंग्स मिलेगी, जिस वजह से उसकी रेटिंग 4.5 से ऊपर पहुंच जाएगी। जो गेस्ट नायोमी की शादी में आने वाले थे, लेसी उनकी लिस्ट काउंसलर को दिखाती है। काउंसलर कहता है कि हाँ, अब आपकी रेटिंग 4.5 से ऊपर पहुंच जाएगी। लेसी जो घर लेने वाली थी उसके थोड़े पैसे वो एडवांस दे देती है। इसके बाद लेसी आखिरकार एक स्पीच बना लेती है। अब समय आता है जब नायोमी की शादी को एक दिन बचता है। लेसी शाम की फ्लाइट से जाने वाली थी। जैसे ही लेसी अपने घर से बाहर निकलती है तो वो एक औरत से टकरा जाती है। वो औरत लेसी पर भड़क जाती है, जिस वजह से वो लेसी के कुछ स्टार्स कम कर देती है। इसके बाद लेसी एक टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट जाती है। टैक्सी में नायोमी काफी ऊंची आवाज में बात कर रही थी, जिस वजह से वो टैक्सी ड्राइवर भी लेसी के कुछ स्टार्स कम कर देता है। लेसी इस चीज पर ध्यान न देते हुए एयरपोर्ट के अंदर जाती है। ये वो समय है जब लेसी पर एक के बाद एक मुसीबत आनी शुरू होती है। लेसी जब अंदर जाती है तो उसे वहाँ की प्रबंधक से पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। लेसी उससे कहती है कि मुझे किसी की शादी में जाना है, प्लीज क्या कोई और फ्लाइट नहीं है। वो प्रबंधक कहते हैं कि एक और फ्लाइट है जिसमें एक सीट खाली है, उसके लिए आपकी रेटिंग 4.2 होनी चाहिए। लेसी कहती है कि हाँ, मेरी रेटिंग 4.2 है। वो प्रबंधक कहती है, नहीं मैम, अब आपकी रेटिंग 4.183 है। ये रेटिंग उस औरत और टैक्सी ड्राइवर की वजह से हुई होती है। यह लेसी उस प्रबंधक से काफी बार कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, पर वो प्रबंधक नहीं जाने देती क्योंकि लेसी की रेटिंग 4.2 से कम है। लेसी उस प्रबंधक के साथ गाली गलौज करने लगती है, जिस वजह से एयरपोर्ट पुलिस ऑफिसर लेसी की रेटिंग 3.1 कर देता है और कहता है कि आपकी बदतमीजी की वजह से मैं आपकी एक रैंकिंग गिरा रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर आपको आपकी एक रैंकिंग मिल जाएगी। लेसी निराशा के साथ यहाँ से चली जाती है और रेंट पर एक कार लेने की कोशिश करती है। लेसी की रेटिंग 4.1 से 3.1 हो चुकी थी और रेंट पर एक अच्छी कार लेने के लिए लेसी की 4.0 रेटिंग होनी जरूरी थी। लेसी को 3.1 रेटिंग की वजह से एक स्लो और पुरानी कार रेंट पर मिल जाती है। लेसी उस कार को लेकर जाने लगती है, तभी उसे नायोमी का कॉल आता है। नायोमी कहती, क्या हुआ, तुम्हें अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। लेसी नायोमी से कहती कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिस वजह से मैं अब एक कार को रेंट पर लेकर आ रही हूँ। नायोमी कहती कि देखो जल्दी करो वरना मैं किसी और को मेड ऑफ ऑनर बना लूंगी। लेसी कहती है कि मैं जल्दी आने वाली हूँ, प्लीज किसी और को मेड ऑफ ऑनर मत बनाना। लेसी अपने आने का सफर बरकरार रखती है। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद लेसी को नींद आने लगती है, लेकिन फिर भी वो ड्राइव कर रही होती है। कुछ देर बाद कार की बैटरी डाउन हो जाती है, जिसके बाद लेसी एक चार्जिंग स्टेशन पर जाती है। लेसी कार को चार्ज करने की कोशिश करती है, पर कार का मॉडल काफी पुराना होने की वजह से चार्जर उस कार में फिट नहीं हो पाता। लेसी चार्जिंग स्टेशन ओनर से पूछती है कि क्या आपके पास मेरी कार के मॉडल का चार्जर है। वो कहता नहीं, आपकी कार काफी पुरानी है, इस मॉडल के चार्जर हमारे पास नहीं है। लेसी उस कार को यहीं छोड़कर चली जाती है और किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है। अब लेसी की रेटिंग 2.8 हो चुकी थी, जिस वजह से कोई भी लेसी को लिफ्ट नहीं देता। कुछ देर बाद एक ट्रक लेसी के पास आकर रुकता है। उसमें एक औरत होती है। लेसी देखती है कि उस औरत का नाम सूजन है और उसकी रेटिंग 1.4 है। सूजन लेसी को लिफ्ट देने के लिए कहती है, पर लेसी सूजन से लिफ्ट लेने में हिचकिचाती है क्योंकि उसकी रेटिंग 1.4 थी। लेसी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए लेसी सूजन के ट्रक में बैठ जाती है। यहाँ ये दोनों बातें करते हैं, जिस दौरान हमें पता चलता है कि सूजन की कभी 4.6 की रेटिंग हुआ करती थी। 8 साल पहले उसके पति टॉम को कैंसर हुआ। जब वो अपने पति को लेकर हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर्स ने उसका बेड एक 4.4 रेटिंग वाले आदमी को दे दिया,
क्योंकि उसके पति टॉम की रेटिंग 4.3 थी। इसके बाद सूजन ने वो किया जो उसके दिल ने कहा। सूजन ने अपनी रेटिंग की फिक्र करना छोड़ दिया, जिस वजह से आज उसकी रेटिंग 1.4 है। अगले दिन सूजन लेसी को छोड़ देती है और कहती है कि तुम यहाँ से किसी और से लिफ्ट मांग लो, क्योंकि मेरा रास्ता यहाँ से बदल रहा है। इसी के साथ लेसी सूजन को बाय कहती है और किसी और को लिफ्ट के लिए ढूंढने लगती है। एक बस में बहुत सारे लोग किसी शो को करने के लिए जा रहे होते हैं। लेसी उनसे यह कहकर लिफ्ट मांग लेती है कि वो उनके शो की बहुत बड़ी फैन है। इस दौरान लेसी को नायोमी का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि लेसी, अब तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी रेटिंग 2.6 हो गई है और मेरी शादी में 2.6 रेटिंग वाले अलाउड नहीं है। इतना कहकर नायोमी कॉल काट देती है। ये सुनकर लेसी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में लेसी नायोमी को गाली देने लगती है। लेसी के इस बर्ताव की वजह से बस वाले लेसी को बस से उतार देते हैं। लेसी अभी नायोमी की शादी में जाना चाहती थी, क्योंकि एक बार लेसी वहां चली गई तो उसकी रेटिंग एक बार फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेसी लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है, पर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता, बल्कि वो लोग लेसी की रेटिंग को और कम कर देते हैं। खैर, इसके बाद लेसी एक आदमी से बाइक उधार लेकर पोर्ट मैरी निकल जाती है, जहां नायोमी की शादी होने वाली थी। लेसी किसी तरह गिरते पड़ते हुए आखिरकार नायोमी की शादी में पहुंच जाती है। लेसी स्पीच देकर लोगों को खुश करने की कोशिश करने लगती है, पर लोग उसकी हालत देखकर उसकी रेटिंग को और कम कर देते हैं। लेसी नायोमी से मदद मांगती है, पर नायोमी लेसी की कोई मदद नहीं करती है, बल्कि वो लेसी को पुलिस से पकड़वाकर जेल में अंदर करवा देती है। जेल में हम एक और आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल लेसी की तरह ही था। वो लेसी को गाली देने लगता है और लेसी उसे गाली देने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा अबाउट ऑफ दिस एपिसोड। तो लेसी, जो कि एक सिंपल सी लाइफ जी रही थी, सभी लोगों की तरह वो भी अपनी रेटिंग मेंटेन रखा करती थी। एक दिन वो अपने लिए एक नया घर देखने के लिए जाती है। वहाँ का रेंट लेसी की उम्र से थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए वो उस घर को नहीं ले सकती थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अगर उसकी रेटिंग 4.5 हो गई तो वो इस घर को अफोर्ड कर सकती है। एक दिन वो पिक्चर अपलोड करती है, जिस वजह से उसकी बहुत पुरानी दोस्त नायोमी उसे कॉल करके अपना मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए कहती है। लेसी के पास ये एक मौका होता है जिससे उसकी रेटिंग एकदम से 4.5 से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी फ्लाइट कैंसिल होने के कारण उसे कार से जाना पड़ता है। कार की बैटरी डाउन होने पर वो सूसन नामक एक औरत से लिफ्ट मांगकर जैसे तैसे वहां पहुंच जाती है, पर एकदम से जब उसे नायोमी से पता चलता है कि नायोमी अब उसे नहीं बुलाना चाहती तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बावजूद भी लेसी वहां जाती है। लेसी वहां पहुंच भी जाती है, पर होता कुछ नहीं, बल्कि उसे बिना इजाजत शादी में आने और नायोमी की शादी बर्बाद करने के लिए पुलिस उसे जेल में डाल देती है। अब बात करते हैं इस एपिसोड के आखिरी सीन की और इसकी कि हमें ये कहानी जानने के बाद क्या सीखने को मिला। तो दोस्तों, हमने इस एपिसोड के एंडिंग सीन में एक आदमी को देखा जो लेसी को गालियां देने लगता है। लेसी भी उसे गालियां देती है। गालियां देकर दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। तो वो आदमी भी लेसी की तरह ही एक अच्छी खासी रेटिंग वाला आदमी होगा, पर उसकी लाइफ में भी अचानक कुछ ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से उसकी रेटिंग भी कम हो गई और वो भी जेल में किसी वजह से बंद हो गया। गालियां देकर ये खुश इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में कभी गालियां नहीं दी होती, पर अब जब वो जेल में बंद होते हैं तो वो अपने आप को कुछ समय के लिए आजाद मानते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ से निकलने के बाद फिर से वही नकली हंसी हंसकर ऐसी लाइफ जीनी होगी जैसी वो पहले जीते थे। और बात रही इसकी कि हमें ये कहानी जानने के बाद क्या सीखने को मिला, तो सोशल मीडिया एक तरह से बहुत अच्छी जगह है। इसे बुरा बनाते हैं बुरे लोग, पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे लोग बुरे लोगों से बहुत 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 ज्यादा हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।